जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग नई भर्ती 2024। सबसे पहले आपको बता दूं, आज 2 फरवरी हो चुका है और जनवरी पूरा 2024 कंप्लीट हो चुका है। तो 2 फरवरी की 2 बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे पास आई है जीडीएस को लेकर। अगर आप जीडीएस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं जीडीएस को लेकर। साथ ही साथ जीडीएस की जो न्यू भर्ती आने वाली है हमारे बीच में 40,000 प्लस पोस्ट में ये भर्ती होने वाली है और इसमें जो पोस्ट रहेगा वो बीपीएम और एबीपीएम। बहुत सारे ऐसे नए बच्चे हैं जिसको पता नहीं है बीपीएम और एबीपीएम होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो ब्रांच के अंदर में रह के काम करता है, और एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या होता है, इसका एरिया वाइज होता है। जो कि पार्सल आता है उसको डिलीवरी करना होता है। जो भी ज्वाइनिंग लेटर हो गया या किसी का कोई बैंक से पेपर आया या कुछ भी आता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो उसे घर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। उसे कहते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और जो ऑफिस के अंदर में बैठता है उसे कहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। दोनों की सैलरी अलग अलग होती है दोस्तों। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी कम होती है जबकि ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी ज़्यादा होती है। दोनों के सिलेक्शन के लिए 10th पासिंग मांगा जाता है। अगर आप 10वीं पास कर लिए हैं तो दोनों में से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों एज की। तो एज 18 से 40 ईयर्स तक अगर आपका है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे और आवेदन कर सकते हैं। जीडीएस के 2 नए अपडेट क्या है इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि जीडीएस के अलावा भी बहुत सारे जॉब अपडेट हमारे चैनल पे बैक टू बैक अपलोड होते रहता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब अब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो जीडीएस के ऑफिशियली पेज पे हम लोग आ चुके हैं। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, जो भी भर्ती आती है यहीं पर आती है, आवेदन भी यहीं से किया जाता है, आप देख सकते हो। तो साथियों सबसे पहली जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, ये अपडेट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जीडीएस में सेलेक्ट हो गए हैं 2023 में और अभी तक उन बच्चों का ज्वाइनिंग जो है ना वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे बच्चों के लिए दोस्तों 3 मार्च के बाद इन लोगों का प्रोसेस फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। कुछ साइड इशू के चलते इन लोगों का फिर से ज्वाइनिंग रुका हुआ था, तो उन सारे कैंडिडेट का अब ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसका ऑफिशियली अपडेट भी आया हुआ है। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीएस न्यू भर्ती न्यू रिक्वायरमेंट को लेकर कि जीडीएस की न्यू भर्ती जनवरी कंप्लीट हो चुका है और अभी तक नहीं आया है। इसको लेकर आप सभी कैंडिडेट के मन में सभी का सवाल है कि न्यू भर्ती 2024 में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में बहुत सारे चैनलों पे ये अफवाह चल रहा है कि न्यू भर्ती आ चुकी है, ऑफिशियली अपडेट आ चुका, ऑफिशियली डाटा आ चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तक आया है। आपको मैं ऑफिशियली दिखाऊंगा। ऑफिशियली साइट है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा तो साथियों आप यहाँ पर देखिएगा अभी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आई। ये नोटिफिकेशन है जुलाई 2023 में जो भर्ती आई थी शेड्यूल 2 की, उसी का नोटिफिकेशन है। और जो भी कैंडिडेट आपको फेक नोटिफिकेशन दिखा रहा है वो सारे जो नोटिफिकेशन है वो फेक है, वो ओरिजिनल नहीं है। जब भी ओरिजिनल नोटिफिकेशन जारी होगा यहीं पर जारी होगा और ऐसे ही आप डाउनलोड कर पाओगे। ये बात आप जान लो, कोई फेक वाला वीडियो हम नहीं बनाते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। किसी के वीडियो पे आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी न्यू वैकेंसी अभी जीडीएस को लेकर नहीं आई है। और साथियों एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो कैंडिडेट फ्रेशर है, न्यू है, जिसको पता नहीं है जीडीएस के बारे में, उन सारे कैंडिडेट यहां पर ध्यान देंगे। मैंने शुरू में बताया बीपीएम और एबीपीएम के बारे में। सैलरी में अंतर देखिएगा आप, जो बीपीएम होता है ना ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसका 12,000 से स्टार्टिंग होता है और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे डाक सेवक कहते हैं उसका 10,000 से यहाँ पर 2,000 का डिस्टेंस होता है और लास्ट में 29-30 हज़ार तक आप बीपीएम वाले पहुँच जाइएगा। और यहाँ पर भी आप देखिएगा 24,000 तक
लास्ट रखा गया। अब सैलरी में थोड़ी सी ग्रोथ की गई है 2024 में। जैसे जैसे इसका अपडेट आएगा आप सभी कैंडिडेट के साथ इसको शेयर किया जाएगा। जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन सारे कैंडिडेटों को ये नहीं मालूम होता है, इसके लिए जानना जरूरी है। जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें एज लिमिट सेम होगा, 18 से 40 ईयर्स तक अगर आपका एज होगा तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल इसमें चाहिए। उसके बाद आपको एज रिलैक्सन भी दिया जाएगा अगर आप ST SC OBC या एक्स सर्विसमैन है तो। न्यू वैकेंसी में भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास ही रहेगा। अगर आप 10th पास कर लिए हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट किया जा सकता है GDS के साइड में, क्योंकि बहुत ही फर्जीवाड़ा होता है। इसलिए इसने एक सर्वे किया है जिसमें ये पता चला है कि GDS अपने साइड को अपडेट करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो जा रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि 10th के मार्कशीट को भी अब अपलोड किया जाएगा फॉर्म अप्लाई करते समय। साथ ही साथ अगर आप GDS में नौकरी लेना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी आप होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद साइकिलिंग का नॉलेज भी, यानी साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। उसके बाद लाइव हुडिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, द अप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिक ऑफ ए सिस्टम ग्रांटेड मेरिट लिस्ट। यानी जो आपके 10th का जो स्टैंडर्ड का जो आपका परसेंटेज है उसी के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप ये बात याद रखिएगा कि इसमें बिना एग्जाम दिए ही नौकरी होती है, इसीलिए इसका कट ऑफ जो है ना वो बहुत ही हाई जाता है। 99%, 98%, किसी किसी स्टेट में 60-70% में भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर स्टेट में यहाँ पर कट ऑफ आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बच्चों GDS को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही नई भर्ती आएगी, ये फिक्स है कि नई भर्ती आएगी फरवरी मार्च के बीच में ही आएगी। तो जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा। आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।